Hello and welcome back to you all to Wisdom Classes with हरीश शर्मा बेटा। आज एक वीडियो हम पहले यहाँ अपलोड कर चुके हैं आपके लिए। अभी हम क्या करने वाले हैं बेटा नेक्स्ट कुछ डेज में, अब हम नेक्स्ट डेज में एक वीडियो आपकी एक चैप्टर की होगी या वो 2 चैप्टर की होगी और एक वीडियो आपको डलेगी वो एक मिक्स वीडियो होगी बेटा, जिसमें आपके पास जितने भी आपके चैप्टर्स हैं 21 चैप्टर्स इस बार आपके कोर्स में हैं। तो उन चैप्टर्स से हमने कुछ क्वेश्चंस को लिया है जो वर्कशीट तैयार की हैं। मतलब एक तरफ आपका चैप्टर वाइज चलता रहेगा और दूसरी तरफ जिन बच्चों की प्रिपरेशन अच्छी हो चुकी है उनके लिए ये वर्कशीट फॉर्म में आपके सामने एक वीडियो प्रेजेंट होगी। मीन्स आपके पास में डबल चीज़ें पहुँचेंगी। पहले आप चैप्टर वाइज कर लीजिए, उसके बाद अगर किसी बच्चे को बेटा लगता है कि उसका आप सब कुछ रेडी है तो वो ये वाली वीडियो भी देख सकता है। इसमें आपके कुछ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी ऐड हो जाएंगे। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। फेमिनिस्ट मूवमेंट जेंडर रिलीजन एंड कास्ट चैप्टर से ये क्वेश्चन है बेटा। A group which favors giving more power to working women at rural and urban level. B. A movement that believes in giving exclusive rights to female in urban areas. C. Radical women's movements aimed at equality in personal and family life as well. D. It is the practice of placing a feminine and masculine point of view in decision making. तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। आंसर हम प्रोसेस यहां पर सेम ही रखेंगे बेटा, लेकिन यहां बस डिफरेंस ये है कि इस वाली वीडियो में जो भी इस तरह की वीडियोस आपके सामने आएंगी वहां सारे चैप्टर से कहीं ना कहीं से कोई क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है 21 से ही हो, लेकिन हाँ अभी मैंने मेंशन किया हुआ है 21 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ 21 चैप्टर्स ऑफ सोशल साइंस। तो 21 का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स इसमें हमने कवर किए हैं, ठीक है। तो चलिए इसका हम देखते हैं। इसका ऑप्शन हो जाता है बेटा सी। सी इज द राइट आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत अच्छी क्लास होने वाली है क्योंकि यहाँ आपको अपना रियल एवेल्यूशन करने को मिलेगा जो भी आपने अब तक प्रिपरेशन अपनी की है। चलिए बेटा, ये आपका आ जाता है एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। There are two statements marked as assertion A and reason are. Mark your answer as per the codes provided below. ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है हमें करना क्या है, तो पढ़ते हैं बेटा। assertion में है डेमोक्रेसी इज एन अकाउंटेबल रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। एब्सोल्युटली राइट। रीजन, democracies have regular free and fair elections and decision making is based on norms and procedures. तो दोनों ही बातें सही हैं, एजर्शन भी ठीक है बेटा और उसका रीजन भी ठीक है। और जब दोनों बातें हमारी सही होती हैं बेटा तो हम किसको टिक करते हैं? हम टिक करते हैं ऑप्शन नंबर ए को, ठीक है। इस वीडियो को भी आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा बेटा, क्योंकि यहां आपको सभी चैप्टर्स का एक मिक्स बढ़िया सा कॉम्बिनेशन मिलने वाला है जहां आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस आप कर भी चुके होंगे और हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपके लिए नए हों। तो हम एक तरह से इसे चैप्टर्स मैराथन कह सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स वॉज प्रोटेक्टेड एंड फोस्टर्ड बाई श्रीलंकन्स इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए, प्रोटेस्ट एंड फोस्टर्ड बाई श्रीलंकन इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज प्रोटेक्टेड बेटा, ठीक है। वॉज प्रोटेक्टेड, इसको प्रोटेक्ट भी किया गया, फॉस्टर भी किया गया। तो चलिए इसका आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बुद्धिज्म। यहां आपका रियल एवोल्यूशन होने वाला है बेटा, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करने की जरूरत नहीं है, हम बहुत टाइम लेने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, रीड द गिवन डेटा एंड फाइंड आउट चिल्ड्रन ऑफ विच स्टेट हैज अटेन्ड मैक्सिमम एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन। अभी मैंने वीडियो को यहां रोका हुआ है,
आप आराम से इसको पढ़ लीजिए और इसके हिसाब से आप अपना आंसर टिक कीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। इस तरह के कुछ डेटाबेस क्वेश्चंस भी अब इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। चलिए, आपने देख लिया होगा बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा हमारा वो होगा बेटा केरला। केरला इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। यहां देखिए, अब हमने डायरेक्ट मैचिंग रखे हैं। तो जो मैचिंग मैं आपको चैप्टर्स में होमवर्क के लिए देता हूं, कुछ मैचिंग आपको अब यहां डायरेक्ट भी मिलेंगे, ओके। विच वन अमंग द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। तो आपको करेक्टली मैच्ड पेयर बताना है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मिजो नेशनल फ्रंट। लिस्ट बी में सामने लिखा हुआ है, उसके साथ इसको मैच करना है। तो आप मैच करके मुझे बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मीन्स ये क्वेश्चन आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। ये आपका जो है आपका पॉलिटिकल पार्टीज बेटा चैप्टर है, ये क्वेश्चन वहाँ से लिया गया है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि क्वेश्चन रीजनल पार्टीज से रिलेटेड भी आ जाते हैं और नेशनल पार्टीज से रिलेटेड भी आ जाते हैं। तो आई विल बी वेटिंग फॉर द आंसर इन कमेंट बॉक्स। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। आप देख लीजिए बेटा एक बार। ऐसा करते हैं, इसके लिए ये आंसर मैं आपको यहीं दे देता हूं, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो भारतीय जनता पार्टी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इसको कहा गया है। बेटा दो तरह की चीज़ें होती हैं, कोलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड अलायंस। बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है। अलायंस टेक्स प्लेस व्हेन बिफोर इलेक्शन। जब इलेक्शन से पहले कुछ पार्टीज या दो पार्टीज आपस में मिलकर ये अनाउंस कर देती हैं कि हम एक हैं, तो आप हम में से किसी को भी वोट कर सकते हैं, अलायंस होता है। लेकिन कोलिशन होता है आफ्टर इलेक्शन। जब इलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद जब कोई पर्टिकुलर पार्टी अपनी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाती, तो इन सच सिचुएशन 2 and more than 2 पार्टीज कम टुगेदर एंड दे फॉर्म गवर्नमेंट, वो कोलिशन होता है, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन राइट है। नंबर 6 की तरफ चलेंगे। फाइंड द ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। ओड वन आउट आपको बताना है फॉलोइंग ऑप्शन से। तो आप देख लीजिए, ए ऑप्शन में टूरिस्ट गाइड, बार्बर, टेलर एंड पोर्टर। बी ऑप्शन में टीचर, डॉक्टर, वेजिटेबल वेंडर एंड लॉयर। सी में पोस्टमैन, कॉबलर, सोल्जर एंड पुलिस कांस्टेबल। और डी में है इंडियन रेलवेज, जेट एयरवेज, दूरदर्शन एंड मेट्रो। तो बताइए इसमें से ओड वन कौन सा होगा। चलिए बेटा, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसमें ओड वन होगा, राइट। चलिए बेटा, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। Rohan has taken a loan of 5 lakhs from the bank to purchase a house on 12% rate of interest. He has to submit papers of new house and salary record to the bank. What is this process called as? क्या बात है बेटा। देखिए, एक नंबर में क्वेश्चन को कैसे घुमाया है यहाँ। तो जिन बच्चों ने डायरेक्ट उसको लर्न किया हुआ होगा, उनको आंसर पता चल गया होगा कि वो क्या चीज़ें हैं जब हम बैंक से लोन लेने के टाइम वहाँ पर डिपॉजिट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कोलेट्रल। So option B is the right answer. Okay? Option B is the right answer. Question number 8 की तरफ चलते हैं बेटा। Which of the following international agencies allow free trade and work or mutual trade between countries? आपने पढ़ा होगा बेटा ग्लोबलाइजेशन चैप्टर।
ग्लोबलाइजेशन चैप्टर में लास्ट से कुछ पहले ही एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसी का काम है बेटा, फ्री ट्रेड करना, ट्रेड को एग्जामिन करना, सुपरवाइज करना, उसके लिए लॉज बनाना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक हो जाता है। नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाई बाल गंगाधर तिलक। स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि जो क्वेश्चन हैं वो अलग अलग चैप्टर से उनको पिक किया गया है। कोई 2 क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो सेम चैप्टर से हों, लेकिन ये वीडियो सिंगल चैप्टर की या डबल चैप्टर की नहीं है। महा मैराथन हम इसमें ऐड कर सकते हैं वर्ड, कि एक ऐसी वीडियो जिसके अंदर बच्चे को सभी चैप्टर से क्वेश्चन है तो वो अपने आप को अच्छे से एवेल्युएट कर सकता है कि उसकी प्रिपरेशन कितनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाई बाल गंगाधर तिलक। तो ठीक है, आप लोगों का आंसर आपके पास है, आप उसके साथ मैच कर लीजिए। आंसर हो जाता है बी, केसरी। ठीक है, चलिए बेटा, ऑप्शन आपका हो गया यहां पर क्लियर। अब हम चलते हैं 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स इन बेल्जियम एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या बात है बेटा, पावर शेयरिंग से है ये क्वेश्चन। बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में बहुत अच्छे से हम पहले एक चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कुछ चीज़ें। चलिए, इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम डच एंड फ्रेंच कम्युनिटी इन सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली राइट। सेपरेट गवर्नमेंट फॉर ब्रुसेल्स विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिटीज, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हमें इनकरेक्ट बताना है, ये दोनों ठीक है। सी, द स्टेट गवर्नमेंट टू बी सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ओ अभी देखते हैं। कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, बिल्कुल भी नहीं। वन लैंग्वेज से तो होने का दंगा ही हो गया था, वहां मेन झगड़ा ही ये था बेटा। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम चलेंगे बेटा। ओके, 11 क्वेश्चन कुछ थोड़ा बड़ा है, आराम से एक बार देख लीजिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एज ऑफ रेवोल्यूशन। एज ऑफ रेवोल्यूशन के से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और आज हमने कुछ द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की भी एक वीडियो को पोस्ट किया है, तो हो सकता है कुछ ना कुछ आपको कनेक्टिविटी मिल जाए। तो देखिए, नंबर ए है, आप पढ़ लीजिए बेटा आराम से। गो थ्रू द आंसर्स, आई एम गोइंग टू टिक, यू विल हैव टू चेक। ठीक है, इस वीडियो को बेटा जल्द से जल्द शेयर कर देना। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो वीडियो शुरू होने वाली हैं वो 100% आपके लिए बेनिफिशियल होंगी, क्योंकि एक वीडियो में आप अपने आप को जर्नल एवल्यूशन चैप्टर वाइज कर रहे हैं, और अगली ही क्लास में फिर आप अपने आप को कंप्लीट एवल्यूएट कर रहे हैं कि मैं कहाँ पर लाई करता हूँ। तो चलिए, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फिर से एक क्वेश्चन हमारा मैच द फॉलोइंग से है। चूज द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। इसमें आपको इनकरेक्टली मैच्ड पेयर के बारे में बताना है। ओके, तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है जो यूपी में बहुत फेमस है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा इनकरेक्टली मैच है। तो क्वेश्चन नंबर डी में हम चलेंगे। ये इनकरेक्टली मैच है। अगर ये इनकरेक्टली मैच है बेटा, तो इसका राइट मैच क्या है, बस समझ जाइए। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। पहले वाले का आंसर मैं आपको दे चुका था, लेकिन इस बार आपको 100% कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर देना है। ओके, चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर ओके नेक्स्ट की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में आएंगे बेटा। आपने लिस्ट पढ़ी होंगी बेटा, लिस्ट हमने डिस्कस की है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड रेजिडुअरी लिस्ट। तो यहां इन्होंने कहा है एक सब्जेक्ट होता है डिफेंस, जो यूनियन लिस्ट से
बिलोंग करता है। तो प्रिजन किससे बिलोंग करेगा? प्रिजन जो सब्जेक्ट है वो किससे बिलोंग करेगा? तो प्रिजन क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग होते हैं, स्टेट के पास अपने अलग हैं, सेंटर के पास अपने अलग हैं, तो हम यहाँ स्टेट लिस्ट पर जाएंगे। स्टेट लिस्ट का ये सब्जेक्ट होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ फेडरेशन? बताइए बेटा, सोचिए, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। ऑस्ट्रेलिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ फेडरेशन? चलिए, आपने सोच लिया होगा तो हम आंसर पर टिक लगा देते हैं। कमिंग टुगेदर फेडरेशन, दो तरह की फेडरेशन हम पढ़ते हैं बेटा, राइट? तो उसमें कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ यूएनडीपी 2018 the HDI ranking of countries are mentioned below। तो हमें उनको कॉलम के साथ मैच करना है। यहाँ पूछा है why श्रीलंका has a better rank than India in human development report of 2018। ठीक है, कॉलम ए कॉलम बी भी दिया हुआ है। क्वेश्चन है श्रीलंका की HDI रिपोर्ट भारत से क्यों अच्छी थी 2018 में। अब यहाँ इसके ऑप्शंस भी दिए हुए हैं बेटा। The per capita income of Sri Lanka is higher than in India. Okay. Sri Lanka has low population as compared to India. Fine. The literacy ratio, that is enrollment ratio, in all levels of schools in Sri Lanka is comparatively better than India. Option D है both A and C. Think and tell me. क्वेश्चन नंबर 15 पर हम चल रहे हैं अभी बेटा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपके हिसाब से क्या होगा? तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ, मतलब पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा है और लिटरेसी जो रेशियो है वो भी केरला में बहुत ज़्यादा है, बेटर है इंडिया से। तो बेटा हमें अपना लिटरेसी रेट अगर बढ़ाना है तो स्टडी हमें करनी होगी। इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है। ठीक है, अभी जो नए डेटाज आएंगे तो डेफिनेटली हमने चाइना को क्रॉस कर ही दिया होगा, लेकिन लिटरेसी रेट में अभी भी हम पीछे हैं। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका एजर्शन रीजन बेस्ड ही है बेटा। ये आपका आता है हिस्ट्री से। Serfdom and bonded labor were abolished in Habsburg Dominion and Russia. Reason है बेटा, monarchs had realized that revolution could be resisted only by granting concession to the liberal nationalist rebels. I am not scrolling the worksheet, आप आराम से पढ़ लीजिए और आंसर टिक कीजिए अपने हिसाब से, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ बेटा। चलिए, इसका आंसर हो जाता है बेटा। आपको अगर अभी वीडियो को यहाँ कोई प्रॉब्लम होती है तो आप रोक सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करना है अपनी तरफ से, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन द गिवन इमेज द कुरियर ऑफ राइनलैंड लॉसेज ऑल दैट ही हैज ऑन हिज वे होम फ्रॉम लिप्जिंग। स्टडी द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ये पिक्चर मैंने आपको अभी होमवर्क में भी दी थी बेटा, तो जिन बच्चों ने वीडियो को ध्यान से देखा है, किया है, उनके लिए ये बहुत इजी होने वाला है, राइट? तो देख लीजिए ये वीडियो। हु इज प्रेजेंटेड एज अ पोस्टमैन, आइडेंटिफाई फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ऑप्शंस आपके सामने ये रहे बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 के ऑप्शंस यहां पर हैं। तो चलिए, क्योंकि होमवर्क में दिया हुआ क्वेश्चन है तो आपने टिक भी कर लिया होगा। नेपोलियन बोनापार्ट इज द राइट आंसर। तो एक बच्चे ने डिमांड भी की है इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। तो बेटा
इस तरह के क्वेश्चंस आपको ऐसी वर्कशीट्स में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, हु वॉज प्रोक्लेम्ड एज द रूलर ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861? आइडेंटिफाई फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अब आपको सब क्वेश्चन इजी लगने वाले हैं डेफिनेटली, एंड आई एम मेकिंग यू श्योर those students who are watching regularly the videos, the classes, taking interest, उनको मजा आने वाला है, क्योंकि ये यहां से रियल एवोल्यूशन शुरू हो जाता है। ऑप्शन सी बेटा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ रबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। देख लीजिए, एग्रीकल्चर चैप्टर से आ गया है बेटा। इससे पहला क्वेश्चन नेशनलिज्म इन यूरोप से आया है, ऊपर वाला क्वेश्चन भी नेशनलिज्म इन यूरोप से है। तो आज सारे चैप्टर्स के मिक्स क्वेश्चंस की वर्कशीट है ये आपके लिए। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ रबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। बताइए बेटा, रबर सबसे ज्यादा कहां पर ग्रो किया जाता है अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस? तो ऑप्शन आपका हो जाता है ए, केरला इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शन नंबर ए। देखिए बेटा, फिर से एक बीएमआई से क्वेश्चन है, जब हमने डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ा था बेटा, एंड दैट टाइम ऑल्सो टोल्ड यू द फॉर्मूला ऑफ बीएमआई। ओके, तो यहां देखिए क्वेश्चन आया है, इफ बीएमआई इज लेस देन 18.5 देन द पर्सन वुड बी कंसिडर्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। जिन बच्चों को बीएमआई से रिलेटेड कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए बेटा, अभी तुरंत वो अपनी इकोनॉमिक्स की बुक ओपन करें और उसके जस्ट पीछे चले जाएं, वहाँ पूरा चार्ट बना हुआ है। बिकॉज आई हैव हर्ड मैनी टाइम्स दैट स्टूडेंट्स डू नॉट नो कि सर ये चार्ट कहाँ पर है। आपकी इकोनॉमिक्स की बुक के सबसे पीछे मिलेगा, वहाँ चेक कर लीजिए। तो इसके अकॉर्डिंग मिलेगा आपको आंसर अंडर नरिश्ड। क्विक रिवीजन है तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन यहाँ पॉसिबल नहीं होगी बेटा। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इस क्लास का, इन विच ईयर द अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड दैट लेट द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी मोर इफेक्टिव एंड पावरफुल। बताइए बेटा, यहां से जो आंसर आने वाला है वहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है आपके एग्जाम में, और जो ऑप्शन बी की तरफ इशारा कर रहा है 1992, यहाँ से सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा, एक्सप्लेन द अमेंडमेंट ऑफ 1992। याद रख लेना। तो ये आज हमारी वर्कशीट थी जिसमें हमने मिक्स चैप्टर्स के क्वेश्चंस को किया है, और इसी के साथ यहाँ इसकी आंसर की भी अवेलेबल है। अगर आप इसको बाद में देखना चाहते हैं तो बाद में देख लीजिए। और स्टूडेंट्स, व्हाट एम आई डूइंग फ्रॉम माय साइड, मैं बेटा सभी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। जिस किसी बच्चे की पीछे रह जाती है कोई वीडियो, तो वहाँ लिंक पर क्लिक करके देख सकता है। जितनी भी वर्कशीट यहाँ से होंगी उन सबके आंसर्स इसी फॉर्म में आपको वीडियो में मिलेंगे, और इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए बेटा, इसको शेयर कर दीजिए और कमेंट कीजिए। I will be waiting for your answers and comments. स्टडी करते रहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, गुड बाय बेटा।